नमस्कार। हमारे YouTube चैनल प्राचीन वास्तु टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शमशान घाट का नाम सुनते ही एक तो सबसे पहले भगवान शिव का चेहरा, भगवान शिव का विकराल रूप सामने आता है। दूसरा, सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये तो आप और हम सभी जानते हैं कि जीवन की आखिरी यात्रा का अंत तो शमशान घाट में ही होता है। परंतु यदि आपको ये पता चले कि एक शमशान घाट ऐसा भी है जहाँ वेश्याएं दिन और रात को घुंघरू बांधकर नाचती हैं, तो आप कितने हैरान होंगे। यह शमशान घाट है वाराणसी के तट पर मणिकर्णिका घाट। अब आप ये पूछोगे कि इसके पीछे का कारण बताओ। पुराने समय से ही वाराणसी को हिंदू धर्म का सबसे पवित्र स्थान माना गया है। उसी वाराणसी के तट पर बने महाशमशान घाट में वेश्याएं नृत्य करती हैं। कितना विचित्र दृश्य होता है, जहाँ पर एक ओर अपनों के खोने के गम का मातम मना रहे होते हैं, वहीं दूसरी ओर इन वेश्याओं के नृत्य, घुंघरुओं की आवाजें, तबलों की, नगाड़ों की आवाजें भी बढ़ने लगती हैं। आज हम आपको इस वीडियो में यही रहस्य बताएंगे और रहस्य जानकर आप भी चौंक जाएंगे। काशी के मणिकर्णिका घाट पर चैत्र नवरात्रि की सप्तमी की रात को महाशमशान नाथ महोत्सव के रूप में मनाया जाता है और माना जाता है कि इस दिन काशी के राजा बाघेश्वर राम अदृश्य रूप में इस पूरे महोत्सव में उपस्थित रहते हैं। और यही वो मौका होता है जब इस घाट पर वेश्याएं पूरी तरह से स्वतंत्र होकर नृत्य करती हैं। जहां एक ओर चिताओं से आग की लपटें उठ रही होती हैं, तो वहीं दूसरी ओर वेश्याओं के घुंघरुओं की आवाजें भी आ रही होती हैं। पूरे का पूरा शमशान घाट वेश्याओं के घुंघरुओं से, तबले और नगाड़ों की आवाजों से, परिजनों को रोने की आवाजों से गूंज उठता है। और कहा जाता है कि ये वेश्याएं अपने नृत्य के द्वारा सबकी हर मनोकामना पूरी करने वाले देवों के देव महादेव को प्रसन्न करती हैं। इन सभी वेश्याओं का मानना है कि इस प्रकार से वो अपनी भक्ति भावना भगवान भोलेनाथ को अर्पित करती हैं। ये विचित्र सीन सबको हैरान करता है, परंतु क्या ये सत्य है कि सबकी हर मनोकामना पूरी करने वाले देवों के देव भगवान महादेव इन वेश्याओं की भक्ति भावना से प्रसन्न होकर उन्हें मुक्ति देते हैं, उन्हें इस नर्क भरे जीवन से मुक्ति देंगे? अब हम आपको यह भी बता रहे हैं कि इस घाट पर यह परंपरा किसने और कब शुरू की। आखिर सबसे पहले महाशमशान घाट मणिकर्णिका घाट पर वेश्याओं को नृत्य करने के लिए किसने बुलाया था? ये बात बहुत पुरानी है। कहते हैं 15वीं सदी में आमेर के राजा थे, राजा सवाई मानसिंह। उन्होंने वाराणसी के तट पर भगवान भोलेनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया था और इस निर्माण के कार्य में भगवान भोलेनाथ का मंदिर बहुत सुंदर बन गया था। फिर पूरे रीति रिवाज के साथ पूजा अर्चना अनुष्ठान भी करवाया गया और बाद में उन्होंने यानी राजा सवाई मानसिंह ने उसी स्थान पर पूरी रीति रिवाज के साथ मंगल उत्सव मनाने का विचार बनाया, जिसके लिए उन्होंने हर शहर के बड़े बड़े सभी प्रसिद्ध संगीतकार और नृत्य कलाकारों को आमंत्रित किया। क्योंकि ये मंदिर मणिकर्णिका घाट पर महाशमशान घाट पर स्थित था, इसलिए कोई भी महाशमशान घाट पर यानी मणिकर्णिका घाट पर आने की हिम्मत नहीं कर पाया। ये देखकर राजा सवाई मानसिंह काफी निराश हुए और उन्होंने दिल्ली जाने की तैयारी कर ली। परंतु जब ये बात नगर की वेश्याओं को पता चली, तो उन लोगों ने आपसी सहमति से राजा मानसिंह को एक पत्र भिजवाया, जिसमें लिखा था, यदि आपको सही लगे, यदि आप बुरा ना माने, तो हम उस स्थान पर आके नृत्य करने के लिए तैयार हैं। और ये बात हमारे लिए बहुत गर्व की होगी, बहुत सौभाग्य की होगी कि हम वेश्याओं को हर किसी की हर मनोकामना पूरी करने वाले देवों के देव महादेव के दर्शन भी हो जाएंगे। इसी बहाने से हम अपनी भी भक्ति भावना भक्ति साधना भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकेंगे। ये पत्र पढ़कर राजा सवाई मानसिंह बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने पूरी इज्जत मान सम्मान के साथ उन वेश्याओं को आमंत्रित किया। फिर उन वेश्याओं ने महाशमशान घाट पर मणिकर्णिका घाट पर दिल खोल कर नृत्य किया। वो नृत्य अपने ग्राहकों को लुभाने वाला नहीं था, बल्कि वह नृत्य तो भोलेनाथ को प्रसन्न करने वाला था। उन्हें तो फिर से भोलेनाथ की कृपा पाने का इस जीवन में दूसरा मौका मिल गया था। और ये माना जाता है कि जो भी वेश्या
अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी यहाँ आकर नृत्य कर लेती है तो उसका अगला जन्म वेश्या का नहीं होता, क्योंकि कोई भी स्त्री चाह कर भी वेश्यावृत्ति नहीं अपनाती। हर वेश्या मन से इस वेश्यावृत्ति से बाहर निकलना चाहती है, क्योंकि यह वेश्यावृत्ति वाला जीवन किसी नर्क से कम नहीं होता। वैसे तो मणिकर्णिका घाट से कई मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, पर हम आपको यहाँ पर कुछ ही मान्यताएं बता रहे हैं। एक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु महाराज जी ने अपने चक्र के साथ एक गड्ढा खोदा और फिर उसमें विभिन्न प्रकार से हजारों वर्ष तक उन्होंने भगवान शिव की तपस्या करते हुए उसे अपने पसीने से भर दिया, जिसे अब मणिकर्णिका कुंड भी कहा जाता है। ये बहुत पवित्र कुंड है। लोग पवित्र तिथियों को यहाँ पर आकर स्नान करते हैं और जब भगवान शिव उस समय भगवान विष्णु महाराज जी को देख रहे थे तो उनके कान का कुंडल उसी में गिर गया, जिसके कारण इसका नाम मणिकर्णिका पड़ गया। दूसरी मान्यता के अनुसार भगवान शिव को अपने भक्तों से छुट्टी नहीं मिल रही थी। देवी पार्वती इससे बहुत परेशान हो गई थी और उन्होंने शिव जी को अपने पास रोके रखने हेतु उन्होंने अपने कान की बाली कुंडल कहीं छुपा दिया और भगवान शिव से उसे ढूंढने को कहा, और भगवान शिव उसे ढूंढ नहीं पाए। आज तक जब भी मणिकर्णिका के घाट पर किसी शव का अंतिम संस्कार किया जाता है तो भगवान शिव उस मृतक की आत्मा से पूछते हैं कि क्या तुमने कुंडल देखे हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार यहाँ आने वाले हर मृत शरीर के कानों में स्वयं भगवान भोलेनाथ तारक मंत्र का उपदेश करते हैं और उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि काशी में तो मरने पर भी उत्सव मनाया जाता है। मणिकर्णिका घाट पर चैत्र नवरात्रि की सप्तमी को यानी रंग भरी एकादशी, जिसे अमालके भी कहते हैं, दूसरे दिन बाबा विश्वनाथ जी का गोना होता है और ऐसी मान्यता है कि इस दिन बाबा मसान होली खेलते हैं। मणिकर्णिका घाट पर, महाशमशान घाट पर आज भी चिताओं की राख से होली खेली जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए प्राचीन वास्तु टिप्स। नमस्कार, धन्यवाद।